हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक डेनियल सेल को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो आइए देखते हैं कि डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक मुख्य उदाहरण है। डेनियल सेल बनाने के लिए जिंक Zn धातु की एक छड़ जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 के विलयन में तथा कॉपर यानी कि Cu धातु की एक छड़ कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक मुख्य उदाहरण है। डेनियल सेल बनाने के लिए जिंक धातु का एक छड़ जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 के विलयन में तथा Cu धातु की एक छड़ CuSO4 के विलयन में रखकर दोनों को लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ दिया जाता है। तो आइए डेनियल सेल का चित्र बनाते हैं। तो डेनियल सेल की संरचना। तो जो हमारा डेनियल सेल होता है उसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। तो ये हमारे दो कंपोनेंट हो गए। तो इसमें ZnSO4 का विलयन होता है और इसमें क्या होता है, इसमें CuSO4 का विलयन होता है। तो यहाँ पे होता है हमारा ZnSO4 और यहाँ पे हमारा क्या होता है, CuSO4 का विलयन। तो ये जो हमारा ZnSO4 का विलयन है, इसमें क्या होता है, एक Zn की छड़ होती है। तो यहाँ पे हमारी एक छड़ होती है और यहाँ पे भी एक छड़ होती है। ये किसकी होती है, Cu की होती है। तो ये छड़ हमारी होती है Zn की और यह छड़ होती है हमारी Cu। और इन दोनों छड़ के बीच एक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर या एमीटर, जो कि इन दोनों को जोड़ती है। तो ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर हो गया। तो ये जो हमारा इसे जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा क्या करता है कि परिवहन की दिशा को बताता है। ये 3 वोल्ट। और दोनों विलयन में क्या होता है कि एक यहाँ पे एक लवण ब्रिज होता है यानी कि सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या है, लवण ब्रिज। तो ये जो हमारा क्या है, Zn, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनोड। तो यहाँ एनोड पे क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यह हमारा यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है अपचयन। और ये होता है हमारा कैथोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, कैथोड। यहाँ होता है अपचयन यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा एनोड होता है वो क्या होता है, एनोड में हमारा क्या होता है, एनोड में क्या होता है, जो हमारा Zn होता है यानी कि जिंक, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। तो जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन का हानि करता है और क्या बना लेता है, Zn पे 2 प्लस, ये हमारा एक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा कैथोड है, ये हमारा कैथोड है, इसमें क्या होता है, कैथोड यहाँ क्या होता है, Cu हमारा है। Cu पे क्या है, 2 प्लस है और ये हमारा एक्वस। तो यहाँ क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ये बना ले रहा है क्या, Cu। तो एनोड है, तो एनोड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हानि। और हम जानते हैं जहां इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। और ये जो हमारा कैथोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लाभ। तो यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन
त्यागा जाता है, और जो हमारा कैथोड होता है यहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, एक डेनियल सेल को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेनियल सेल होता क्या है, और यहाँ पे हमने देखा कि उसे किस तरह दर्शाया जाता है, यानी कि उसकी संरचना क्या होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।